अभी हम चल पड़े, बच्चों को स्कूल से लेकर के आए, खाना खिलाया, फिर उसके बाद अभी उनको ट्यूशन भेज दिया क्योंकि वो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। ये जनाब पढ़ाते नहीं हैं, इनसे डरते भी हैं थोड़ा, पर फिर तब फिर से रोना शुरू हो जाता है उनका कि नहीं पापा डांटते हैं। और मेरे को बहुत कम टाइम लग पाता है, मतलब जिस हिसाब से अभी उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, तो फिर इतना टाइम मैं नहीं डिवोट कर पा रही थी। तो मैंने सोचा 1 घंटा यहाँ पे भी पढ़ेंगे तो थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होगी, मतलब मैं अपना बेस्ट तो करूँगी साथ में। मतलब टीचरों से डरते हैं ये लोग, इन शॉर्ट ये है। मेरे से इतना नहीं डरेंगे जितना कि टीचरों से डरेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं इन बच्चों को ना। और फिर अभी गाड़ी कर रही थी आवाज़ बहुत ज़ोर से, तो हमने सोचा कि इसको दिखा करके आते हैं। मैं इसलिए साथ आ गई, नहीं ये अकेले दिखा करके आ सकती थी, लेकिन मैं साथ इसलिए आ गई, मैं क्या मेरा ब्लॉग बन जाएगा, थोड़ा सा मेरी आउटिंग हो जाएगी, मैं आपको बाहर का और इधर उधर का आसपास का सारा कुछ दिखा पाऊँगी। तो ये देखिए अभी मार्केट का साइड से देख ही रहे हो इधर से। एंड फिर दिखाते हैं मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में, फिर पता चलेगा। क्योंकि देखिए ना, गाड़ी एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल टिच हो हालत में होनी चाहिए। क्यों जी ड्राइवर साहब? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन आप इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि गाड़ी टिच हालत में होनी चाहिए। यार जब मुझे पता लगा मैं चले गया कि हाँ भी मैंने कहा कि को प्रॉब्लम आ रही है। सोच ही रहे थे तभी मैंने फोर्स किया कि नहीं चल पड़ो भाई, देखो इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए गाड़ी में ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ी कम होगी आवाज आ रही है, पता नहीं शायद अब देखते हैं, दिखाते हैं मतलब क्या बीमारी हो गई हमारी गाड़ी को, इलाज कराते हैं अभी। मैं बैठी हूँ गाड़ी में और जनाब गए हैं, वो देखो पीछे है जा करके गैराज, तो ये इधर ही ले के आ गई। देखते हैं मिला क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में। खोल दी गाड़ी, एक पता ठीक हुई की है, पर पहले इतनी पिकअप नहीं रह रही थी हैं। मेरे गाड़ी में बैठते गाड़ी ठीक हो गई। क्या बोली कर रहे हैं? सेब भी ठीक की हैं, एक बेटा ठीक हुई की मैं तू ले चला रही थी नहीं, ठीक की ज्यादा आवाज नहीं आई, पहले थी आवाज। अच्छा जी, इसके बाद मैं अभी पहुंच गई यहाँ पे नगर पंचायत के ऑफिस में, है ना। अभी तक रास्ते की कोई सुनवाई नहीं हुई, मैं क्या चलो फिर से जा कर के आती हूँ, थोड़ी देर चले गए आगे, बच्चों को लेकर के आएंगे वो, तब तक मैं क्या फिर से मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक पीछे ना पड़े तब तक मुझे नहीं लगता काम होने वाले। तो मैं भी डीट हूँ तो चलती हूँ, अभी पूछती हूँ बोला क्या क्या बोलते हैं, फिर है ना, फिर बताती हूँ आपको भी। अच्छा सॉरी, हाँ इसके बाद मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाई। एक्चुअली हुआ यूँ कि बच्चे आए फिर ट्यूशन से ना, फिर वो लग गए सुनाने की। मैंने पूछा उनसे कि अच्छा क्या पढ़ा ट्यूशन में, तो वो सब चीज़ें फिर मैं उनको पढ़ाने लग गई। फिर काफ़ी टाइम हो गया, अंधेरा जैसा हो गया, मैं क्या फिर डिनर की तैयारी पे चले गए। तो डिनर में देखिए वो चीज़ें भी मैंने शूट नहीं की थी। अच्छा ये तो आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बनाया था आलू प्लस बैंगन, मतलब बच्चे बैंगन खाना उतना पसंद करते नहीं है ना, इसलिए आलू के साथ हो तो फिर वो आलू आलू ले लेते हैं, या फिर थोड़ा बहुत बैंगन भी चले जाए साथ में तो खा लेते हैं। तो फिर ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए बन रहा है। और हाँ कल फिर कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई थी जल्दी से, फिर मैंने डिनर तैयार किया। डिनर में भी बस दिन के बचे हुए थे थोड़े से छोले, तो वो भी, और थोड़ा सा मैंने भिंडी बनाई, वो भी तवे वाली। तो मैं क्या वो आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी थी, मैं क्या दोबारा दोबारा क्या शेयर करना। फिर बस खाना पीना उस टाइम पे आपको पता है ये नहीं इतना रह जाता, और थक भी गए होते हैं बुरे हाल से उस टाइम तक। चलो कोई ना, अभी आपको बताऊंगी भी और ब्लॉग भी शेयर कर रही हूँ। तो ये बच्चे चले गए हैं स्कूल, बाथरूम की लाइट इन्होंने बंद नहीं की होती है, सबसे पहला काम होता है मेरा बाथरूम में लाइट को बंद करना, और उसके बाद फिर मैं पहले आ जाती हूँ किचन में ही, फिर बाकी का घर बाद में सेट करने लगती हूँ। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके साथ अपनी पूरी क्लीनिंग रूटीन यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छी भी लगे, क्योंकि बहुत आप पसंद करते थे और काफ़ी टाइम से ये चीज़ मिसिंग हो रही थी, लेकिन अभी बिल्कुल भी मिस नहीं होगी। रेगुलर आपको मैं डेली उसी तरह, मतलब वंदना ना पुरानी वाली वापस आ गई है, उसी तरह से जैसे मैं पहले ब्लॉग बनाती थी उसी तरह से बनाऊंगी। तो मैंने क्या किया कि पहले तो रोटियां जो बच गया था ना वही मैंने पका ली रोटी में, क्या फिर पता क्या कि ढक के रख दूंगी, और इसमें ना गर्म ही रहती है, जो मेरा ये रोटी वाला बर्तन है ना इसमें गर्म ही रहती है, तो जब भी मन करेगा खाना खाने का उस वक्त खा लेंगे। साथ में मैंने लगाया होता है दूध, तो दूध भी बॉईल हो गया मेरा।
तो बस इसको रख दूँगी ढक के। अच्छा पहले मैं इसको समेट लूँगी, वही जो आटा गिरा है थोड़ा मेरे से ज़्यादा पड़ जाता है जब बेल रही होती हूँ रोटी। तो इसको मैंने समेटा, थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि ऐसे ना आटा चिपका जो होता है वो निकलता नहीं है, तो थोड़ा सा फिर। अच्छा फिर रात के जो बर्तन थे उसमें भी थोड़ा बहुत मैंने समेटा। ये टिफ़िन था तो इसको क्लोज़ करके रख दिया। और थोड़े थोड़े करके पहले मैं क्या जो मैंने अभी फैलाया है ना उसको हटा लेती हूँ। तो ये रोटी बना करके बस चकना बेलना ये मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा ब्रश की हेल्प से मैं ये नाइफ और साथ में जो पिलर होते हैं इनको ब्रश की हेल्प से जो चीज़ें मतलब थोड़ा खतरे वाली होती है ना ब्रश की हेल्प से क्लीन करे तो बेस्ट रहता है। फिर जो अभी मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के चाय वाय और जो भी बर्तन पड़े हुए थे सिंक में, मैं क्या पहले इन्हीं को क्लीन कर देती हूँ। मतलब मेरी रूटीन ना यहाँ किचन से ही स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद सारा चलता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी भी कि भी देखो इतने बड़े घर को ना साफ़ करना कितना मुश्किल वाला काम होता है। और बाकी आपके साथ गपशप भी करती रहूँगी। तो पहले मैंने ना बर्तनों को विम बार की हेल्प से वैसे ही मांज के रख दिया ना साइड में। फिर मैं क्या फटाफट से, क्योंकि गीज़र मेरा ऑन होता है ना, ये हमारा जो गीज़र है ना शायद 3 या 5 लीटर का है। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे ही आपने बटन दबाया उसी टाइम पे आपका पानी गर्म आना शुरू हो जाता है, हल्का गर्म। तो सर्दियों में थोड़ा सा वेट करना पड़ता है लेकिन अभी के लिए ठीक रहता है। साथ में मैंने क्या किया था कि दूध हुआ पड़ा था थोड़ा सा, मतलब दही जमाया हुआ था, मलाई इकट्ठी करी हुई थी, तो वो फिर मैंने यहाँ पे मक्खन में कन्वर्ट कर लिया। और जो छाछ थी, क्योंकि वो ना बिल्कुल पानी पानी होता है, मेरा उतना ज़्यादा दही नहीं होता, तो वो किसी काम का नहीं था, इसलिए मैंने उसको फेंक दिया। आप बोलोगे कि क्यों फेंक रही है, तो इसलिए मैंने उसको फेंक दिया। और फिर ये भी बर्तन सारे क्लोज करके रख दिए। अब वो बारी आ जाती है फिर काउंटर टॉप को साफ़ करने की। तो बस यहीं से पहले जो भी इधर उधर की चीज़ें होती है ना, पहले तो मैं उन्हीं को समेट लेती हूँ। बर्तनों को मैंने यहीं पर रखा है क्योंकि इनका पानी वानी निकल जाएगा ना, उसके बाद फिर इनको अपनी अपनी जगह पर लगा दूँगी। कुछ तो मैं आपने देख ही लिया ना, साइड में सिंक के साथ में ही लगा हुआ है स्टैंड बर्तन वाला, तो उसमें तो उसी टाइम पे फिर पानी टपकता रहे चाहे सूखता रहे ना। मेरे को इसी तरह से अच्छा लगता है, मतलब अंदर रैक वैक के अंदर डालना बर्तनों को अच्छा नहीं लगता। और थोड़ी सी भी सीलन जैसी होती है ना, तो थोड़ा मतलब अगर कुछ बर्तन आपने डेली यूज़ नहीं भी किए ना, 2-3 दिन बाद आप देखोगे तो वो भी ना कुछ अजीब सी स्मेल करने लगते हैं। तो मुझे वो वाला सिस्टम अच्छा लगता ही नहीं, इसलिए शायद मैंने ये रखा हुआ है तो रैक पे वैसा करके मतलब। और फिर अभी यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, चूल्हे को पहले जैसे बर्तनों को साफ़ करती हूँ ना, उसी तरह से यहाँ पर भी पहले विम बार से एक पोंछा लगा देती हूँ ना, बड़ा जल्दी हो जाता है, मतलब आपका काम ना बिल्कुल ईजी हो जाता है इस तरीके से। तो बस फिर सारा काउंटर टॉप साफ़ किया, बर्तन अभी मैंने लगा दिए जो जहाँ जहाँ पे भी लगने थे। फिर मैं पहुँच गई यहाँ पे हॉल में, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ जगह है ना जहाँ पे मतलब कोई भी आता है तो सीधा यहीं पर आते हैं। तो इसलिए फिर मैं क्या, इससे पहले कि कोई आ जाए, क्योंकि किचन को ही साफ़ करते करते ना लगभग मेरा 1 घंटा या उससे भी ज़्यादा हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है जैसे बर्तन अगर शाम को नहीं धुले हों तो फिर ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। ऐसे तो चलो आधा घंटा पौना घंटा काफ़ी रहता है। तो फिर यहाँ पे जो भी चीज़ें थी पहले तो बिखरी पड़ी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मैं भी जल्दी जल्दी में यहीं पे रख देती हूँ सारा कुछ ही। तो वो समेट करके फिर अच्छे से झाड़ू, पहले मैं सारे घर से झाड़ू ही मार लेती हूँ। तो देखिए पहले ये वाला एरिया तो हो गया, झाड़ पोंछ हो गई, मतलब जो भी है। अच्छा ये जो सफाई है ना आज थोड़ा डीपली इसलिए हो रही है और आपके साथ भी ब्लॉग इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कल से श्राद्ध स्टार्ट है 10 तारीख से। तो उसके लिए भी फिर क्योंकि साफ़ सफाई करनी ही थी मुझे, तो मैं क्या क्यों ना मैं आज अच्छी तरह से कर लेती हूँ। और साफ़ सफाई के अभी तक मैं ब्लॉग आपके साथ शेयर कर नहीं रही थी, तो मैं क्या आज बढ़िया चीज़ है कि मैं आज मैं शेयर भी करूँ और अच्छे से कर भी देती हूँ। अच्छा फिर हॉल का हो गया, बाहर वाला जो एरिया होता है बरांडा वाला हमारा जहाँ पे झूला लगा हुआ है वो मैंने झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि पता क्या हमारे जो डोर है ना इधर को भी है उधर को भी है, तो उस हिसाब से मेरा फिर रहता है कि अच्छा मैं फिर इसके बाद ये काम करूँ, मतलब इस वाले रूम का मैं क्लीनिंग करूँगी। फिर यहाँ पे पहुँच जाते हैं जी, हमारा बेडरूम है, सब हम इकट्ठे ही सोते हैं, बच्चे भी और हम भी। तो अभी सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए भी, जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनका सेपरेट रूम बनाऊँ। पर एक दिक्कत ये आ रही है कि जैसे हमारे ना डोर इधर को भी है इधर को भी है, तो मैं ये सोच रही थी कि हमारे रूम से जो नेक्स्ट डोर है ना रूम है उसके लिए यहीं से डोर बनवा देते हैं, तो फिर सही रहेगा। जैसे रात को हो जाता है ना, बच्चों पे निगरानी रखना भी ज़रूरी होता है, कई बार सुसु सासू आ गया तो होता ही है, अभी मेरे लिए तो भी बहुत छोटे हैं वो। तो फिर उस हिसाब से फिर मैंने इनको बोला, मैं तो ये भी मान के कि नहीं हाँ ठीक है। पहले जब हमारे घर का काम चला होता ना तो मूड तो हमारा उसी वक्त था, लेकिन वही बात है ना कि मिस्त्री लोग फिर एक तो
अपना जो नया काम पकड़ा होता है ना, पहले उसी को फोकस मारते हैं कि नहीं फटाफट से ये हो जाए क्लियर। दूसरा मतलब इस तरह से रिपेयर वाली कोई चीज़ होती है ना, तो उसको बोलते हैं कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, और बाद उनका कभी आता नहीं है। मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ, अगर आपके साथ भी होना है ऐसा, कभी घर का काम लगाया है कि आप छोटा मोटा रिपेयर वाला है, तो सबसे पहले आपको रिपेयर वाला काम करवा देना चाहिए, तब वो कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अच्छा अभी बाकी काम भी तो करना है, नहीं तो फिर भी ये किसी और को पकड़ लेंगे, और बाद में वो कभी नहीं करते। यही गलती है। मैंने इस बार ना जो घर का काम हमने किया, बहुत चीज़ें सीखी है मैंने, बहुत सीखी। अब होता ये पहले, इससे पहले कभी करवाया नहीं था ना, तो फिर अब बहुत अब ज़िंदगी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही तो हम चीज़ों को सीखते हैं, और सीखना कभी भी बंद करना नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ें सीखते रहो। तो ऐसा है। फिर मैंने यहाँ पर भी क्या किया कि पहले तो आपने देख ही लिया, कपड़े वपड़े थे वो सारे समेटे, सब के सब डाल के आ गई मशीन में। मैं क्या ये धुलते रहेंगे और मेरी क्लीनिंग चलती रहेगी, तो साथ ही साथ फिर वहाँ से इनको भी निकाल दूंगी। अगर धूप लग गई लकीली तो फिर सारा इस काम मतलब अच्छे से निपट जाएगा। अभी तो है पर कोई भरोसा नहीं होता, देखो बारिश और धूप का। तो फिर मैंने ये ना चादर अभी मैंने आज ही बिछाई, मैंने ली हुई थी कई दिनों से, लेकिन ये नहीं, मैं क्या चलो कल से श्राद्ध भी हैं तो नई नई चीज़ें निकाल देती हूँ, मतलब नई चादर निकालती हूँ, तो ये लगाई। और नई चादर से ना फिर रौनक ही अलग ही हो जाती है, मतलब रूम बड़ा अच्छा अच्छा लगने लगता है खुद को ही, बाकी औरों को लगे ना लगे। फिर अच्छा, जो फिर मैंने कपड़े वपड़े निकाले थे ना, वो सारे डाल दिए। आप बोलोगे कि वो लिक्विड डाला करो, एक्चुअली मैं भी सोचती हूँ, हर बार सोचती ही हूँ, लेकिन ये ले करके आ जाते हैं ना यही वाला पाउडर वाला डिटर्जेंट, तो फिर मैं इसी को इस्तेमाल कर लेती हूँ। वही बात है, जो घर में होता है ना उसी को हम, चलो ठीक है चल रहा है काम। कभी अपने आप जाए ना शॉपिंग करने, तो हम लेडीज़ परफेक्ट शॉपिंग करती हैं, लेकिन भाई हाँ जिस हिसाब से हमारी नीड्स हैं उस वो बोलने का मतलब है मेरा। अच्छा, तो सारी चीज़ें फिर यहाँ से सेट की, और कमरे की भी हालत थोड़ा ठीक नहीं थी, क्योंकि कल एक दो दिनों से मेरे को टाइम नहीं लग रहा था ना, डीप क्लीनिंग नहीं कर रखी थी। तो फिर जी ये भी अच्छे से सेट हो गया। फिर मैं क्या, बेड के नीचे से देखा तो मेरी ये चप्पल, इनको मैं ढूंढती रहेगी, लेकिन अभी जब मैंने बेड के नीचे झाड़ू लगाया ना तो ये मिल गई मेरे को। तो होता है ऐसा, मतलब हम लोग भूल जाते हैं कभी। तो अच्छा ये वाला भी हो गया। फिर मैं क्या, इस वाले रूम में ये ना मतलब ज़्यादातर बंद रहता है, यहाँ पर मैं कपड़े वपड़े, इसके लिए बात कर रही हूँ मैं कि इसको फिर बच्चों का रूम बना देंगे, या फिर हम इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, बच्चों का वो वाला खुला हो जाएगा, तो सेपरेट मतलब एक दूसरे का अलग अलग बेड लगा करके। तो देखते हैं अभी वाला क्या प्लान बनता है। तो फिर यहाँ से भी झाड़ू वाड़ू लगाया मैंने। मैं क्या करती हूँ ना, जब भी कपड़े यहाँ पे सूख के निकलते हैं ना, तो इस रूम में फेंक देती हूँ अगर टाइम नहीं होता ना, फिर बाद में समेटती रहती हूँ। नहीं मतलब अच्छे तो लगते हैं ना बड़े बड़े घर भी, हाँ देखने में तो अच्छे हैं, लेकिन साफ़ सफाई करने बैठो ना तो कितनी देर तो देखिए आप झाड़ू झाड़ू मारने में ही लग जाती है। और फिर अगर कोई स्पेशल ओकेजन है तो डीपली अगर आप क्लीनिंग कर रहे हो तो एक दिन भी पूरा जो है ना आपका कम पड़ जाता है। अच्छा, फिर मैंने अभी सिर्फ झाड़ू ही लग रहा है, अभी पोछा लगना तो बाद की बात है। तो इसके बाद फिर ये जो रह जाता है ना, ये डाइनिंग वाला रूम, ये मुझे पहले साफ़ करना था वैसे तो, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा इसका। फिर बाद में ध्यान आया, मैं क्या अच्छा यहाँ पे तो मैंने कुछ किया ही नहीं जब मतलब आई इधर। फिर जा कर के इसको क्लीन किया। और यहाँ पर भी फिर बच्चे टीवी लगा रहता है ना, तो यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा मतलब कुछ भी खाया, देखिए आपने देख ही लिया होगा कुरकुरे का पैकेट यहीं पे था, तो यहाँ पे फेंक देते हैं फिर। और खाना वाना भी हम यहीं खाते हैं, तो मतलब ये एक ऐसा कमरा है कि यहाँ पर भी डेली के डेली आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि भी हाँ एक दिन छोड़ के भी अगर आप करोगे तो भी चलेगा, नहीं यहाँ पे डेली करना पड़ता है। अच्छा, अभी ग्राउंड फ्लोर की तरफ चलते हैं, लेकिन ये वाला वीडियो ना मैं कल आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। बहुत सारी और भी क्लीनिंग कर रही है। बाकी अगर आपको मेरे क्लीनिंग वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आगे भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।